जैसे आप ये शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेके हमने 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन कर रहे हैं हरदा में। उसको लेके हमने जन क्रांति न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सभी जिलों में। तो आज इसी उपलक्ष्य में आगर जिले में आए थे सभी को निमंत्रण देने कि 21 दिसंबर के दिन हरदा में उपस्थित रहे। आपने इस यात्रा को शौर्य यात्रा और न्याय यात्रा दो चीजें से जोड़ा है, तो कई एक चीज समझ में, या तो आप जैसा कह रहे हैं कि हरदा में जो आपके साथ लाठीचार्ज वगैरह हुआ उसके खिलाफ आप आमंत्रण दे रहे हैं, इसमें शौर्य शब्द भी आपने जोड़ दिया, तो जी, चीजें अलग अलग दिशा में जा महाराणा रही है, इसका प्रताप उद्देश्य की स्पष्ट नहीं हो रहा है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसके बाद से हमारा आना नहीं हुआ। तो उसको लेके पहले भी बीच में कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी कि महाराणा प्रताप का जो कार्यक्रम है उसमें मैं उपस्थित रहूं, पर मैं किन्हीं कारणोंवश जो कार्यक्रम चल रहे थे तो उसकी वजह से नहीं उपस्थित हो पाया था। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ करें, पर मेन कार्यक्रम हमारा न्याय अधिकार यात्रा ही। तो शौर्य आपका किसको लेकर था? नहीं, महाराणा प्रताप की जो भी यात्रा होती है वो शौर्य यात्रा ही होती है। वहाँ पर हरदा में जो आयोजन होगा उसमें कितने लोग पहुंचेंगे और अभी तक आपने मध्य प्रदेश के कितने जिले के दौरे करे? मैं अभी तक 5 जिलों में दौरे कर चुका हूँ। इसके अलावा जो बाकी के जिले हैं उनमें भी जाऊँगा, सबको निमंत्रण दूंगा। पर जो हमारी 21 सूत्री मांगे थी उसके अलावा हमने 2 मांगे और रखी है। जो पुरानी हमारी जो 21 सूत्री मांगे थी जो 8 जनवरी में हमारी पूरी नहीं हुई थी, वो भी हमने इसमें सम्मिलित करी है। और उसके अलावा 2 मांगे और है कि जो भी बेटियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें बिना माँ बाप की सहमति के कोई भी विवाह संबंध नहीं हो, ताकि ये जो लव जिहाद और जिस प्रकार के कारनामे कर रही है सरकारें, खुद सरकार में होने के बाद भी आंदोलन कराती है और देश भावना पैदा करवाती है, तो देश भावना पैदा होना बंद हो जाए और हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल के रहे। जब ये कानून बन जाएगा कि बेटी कोई भी हो, यदि उसके माँ बाप की सहमति है तो ही शादी होगी, तो इस प्रकार के ये जो लड़ाने भिड़ाने के काम करते सरकार है वो भी बंद हो जाएगी। आपका जो आंदोलन है मुख्य रूप से सरकार के अगेंस्ट है? नहीं, हमारी मांगों के समर्थन में है। सरकार के अगेंस्ट तो हम थे ही नहीं। सरकार से तो हमने 2 महीने तक अभी तक यही गुहार लगाई कि हमें न्याय दिया जाए और हमारी जो पुरानी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जब सरकार ने हमें लिखित में दिया था कि आपकी जो 22 में से 18 मांगे हैं वो हम पूरी करते हैं, पर उनको मांगे मानने के बाद भी उन्होंने हमको पूरा नहीं किया और वो बदल गए। पर्टिकुलर जैसा आपने बताया कि लाठी चार्ज के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, उग्र हो रहे थे, इसलिए इस तरह की स्थिति में हमको जाना पड़ा। आपके सामने हमने सारे ही वीडियो जो है वो प्रस्तुत किए हैं। आप खुद उसमें देख के पत्रकार जो साथी हैं वो खुद निर्णय ले कि क्या वहाँ नियमों का उल्लंघन हो रहा था। मैं तो खुद गाड़ी से, मुझे तो बुलाने आई थी पुलिस, मैंने सारे एविडेंस सरकार को भी दिए और मीडिया बंधुओं को भी दिए। आपको भी चाहिएंगे तो मैं सारे ही एविडेंस दे दूंगा कि सारे वीडियो आप चेक करिए। हमारी तरफ से ना तो कोई नारेबाजी की गई गलत, ना ही हमने कोई धरना प्रदर्शन में कोई ऐसी चीज करी जिससे कि कोई वहाँ के जो लोकल मतलब व्यक्ति है उनको कोई परेशानी हो। जैसे एम्बुलेंस का उन्होंने हवाला दिया, वो एम्बुलेंस में उनके खुद एसडीएम के बयान है कि हमने एम्बुलेंस वहां निकालने का काम किया है, न कि रोकने का। उसके बाद जब मेरे को बुलाया गया तो मुझे तो धरना समाप्त करने के लिए बुलाया गया था। एसपी साहब ने रात में 11 बजे मेरे से बात करी। उन्होंने बोला कि आपका कार्यक्रम में आने का है 12 बजे। मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी सब शर्तें मान रहे, सुनील सिंह और उसके साथियों को रिहा कर देंगे सुबह, आप आके धरना समाप्त करवा देना। उसके बाद सुबह में वहां के टीआई और जो तहसीलदार साहब थे वो मुझे बुलाना है, उनके भी सीसीटीवी फुटेज है होटल के, वो भी हमने प्रस्तुत करा और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमने डाले। और सारे ही जितने भी राजनेता है उनको भी हमने भेजा है कि आप इस पे निर्णय लें कि क्या हमारी गलती क्या है। वो मुझे बुलाने आए, मैं उनके साथ गया और उसके बाद जैसे ही जाके मैं उतरा उन्हें आंसू गैस के गोले फेंकना चालू कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। अब आप इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं को वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता नहीं कि ये हिंसक रूप भी ले सकता है? नहीं, हमने अभी तक जितने भी आंदोलन करे हैं लोकतांत्रिक करे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन करेंगे। हिंसक होते तो उस दिन भी भीड़ की संख्या पर्याप्त थी, उस दिन भी हिंसक हो सकते थे। जब उस दिन नहीं हुए तो बाद में भी कभी हिंसक नहीं होगा। जीवन सिंह जी, एक और चीज समझ में नहीं आती है कि काफी लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ, काफी सारे आपके आंदोलन कार्यक्रम देख रहा हूँ, सरकार से कहीं ना कहीं पटरी बैठ नहीं पा रही है। नहीं, सरकार से पटरी जब बैठेगी जब वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। जैसे कि 8 जनवरी में हमारी पटरी बैठ गई थी सरकार से, तो सरकार ने तो खुद विश्वासघात करके हमें दूर करा। यदि वो उनने हमारी लिखित में मांगे मानी थी तो उनको पूरा करना था। जब उन्होंने पूरी नहीं करी और हमारे साथ विश्वासघात करा तब जाके हम उनसे दूर हुए। हम पहले से दूर नहीं। अभी भी जब हमारे साथ हरदा में लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथियों को बेरहमी से मारा गया, हमारे साथ वालों के प्लास्टर भी चढ़े, उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट है, किसी के रोड भी डली है, तो उसके बावजूद भी हम तो सरकार के पास निवेदन करके गए कि आप हमारी ये मांगे हैं, ये जो पुलिसकर्मी है जिनने द्वेषतापूर्ण हम पे
ऐसी कार्रवाई करी और हमारे युवाओं के साथ मारपीट करी है, हमारे खुद के निजी संस्थान हॉस्टल में घुस के मारा है, तो उन लोगों पे कायमी होनी चाहिए। और हमने सारे एविडेंस भी दिए, पर सरकार ने 2 महीने हो गए हमें आश्वासन देती गई और कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आप इतना बड़ा गैदरिंग आप जब करने जा रहे हैं हरदा में, आपने जो तारीख बताई है और अलग अलग जिलों में निमंत्रण दे रहे हैं सबको, जैसा मेरे साथी ने बताया ना, बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाएगी, आपको क्या विश्वास है कि क्या कंट्रोल रहेगा उस भीड़ पे? भीड़ पे अभी तक हमारा कंट्रोल रहा है और आगे भी रहेगा। 8 जनवरी में भी काफी ज्यादा संख्या में आपने देखा ही होगा कि कार्यक्रम हमने किया, पर हमने कहीं ईंट भी नहीं हिलाई किसी। तो आगे भी हमारे जो साथी है वो सब हमको समझते हैं